हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द पंकज डायलॉग्स। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो मैं इस चैनल पे बात करूंगा जो ग्लोबली में जो अभी घट रहा है पूरी दुनिया में, उसका कुछ कुछ सारांश, कुछ कुछ छोटी छोटी टॉपिक आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में जानते ही होंगे। कल एक अपना डोनाल्ड ट्रम्प चाचा वो अलग से बोल दिए कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर में पुतिन को जो है युद्ध विराम पर सहमति जताना होगा। तो इस तरह का भाषण ट्रम्प चाचा तो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे खास पुतिन को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पुतिन को यदि युद्ध विराम के लिए आपको सहमति कराना है तो पुतिन अपने शर्तों पे ही युद्ध विराम करेगा, ना कि आपके कहने से। तो प्लीज़ कृपया इस तरह का भंड ना मारिए, और जो आप चाहते हैं वो शायद होगा नहीं। तो इसीलिए पुतिन को आप बोलिए और पुतिन को अपने शर्तों पे जो है युद्ध विराम के लिए रोकिए। देखिए, इसमें जेलेस्की क्या करेगा? उसको तो हथियार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसको मतलब नहीं है इस तरह का बातों से। तो अब देखिए, इस बहुत ही ज़्यादा युद्ध खिंच गया है। तो आपको चाहिए कि आप पुतिन से बात कीजिए, पुतिन से बात करके आप युद्ध को पुतिन के शर्तों पे आप जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म कीजिए। तो आप अपने देश के बारे में भी कुछ दुनिया को, कुछ लोगों को बताइए। जैसे कि आज का घटना है आप लोगों का 29 जुलाई का एक घटना है। एक बंदूकधारी ने न्यूयॉर्क में मध्य में एक गगनचुंबी इमारत में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार लिया। तो बताइए, आपके शहर में, आप तो दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्र हैं, पावरफुल देश है, तो फिर इस तरह का क्यों हो रहा है? तो आप इससे भी आप थोड़ा सा देखिए, अपना देश के अंदर में शांति व्यवस्था आप कायम कीजिए, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है। तो लास वेगास निवासी 17 वर्षीय सेन तमूरा नामक हमलावर सोमवार शाम को मैनहट्टन के पास पार्क एवेन्यू स्थित एक कार्यालय में घुसा और लॉबी में गोलीबारी शुरू कर दी। फिर से 33वीं मंजिल पर जाकर अपनी गोलीबारी जारी रखी। इस घटना में 4 लोग मारे गए, जिनमें न्यूयॉर्क शहर के 36 वर्षीय पुलिस अधिकारी दिलारुल इस्लाम भी शामिल है, जो उस समय सुरक्षा में कार्यरत थे। 3 अन्य पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो बताइए, तो आपका देश में पुलिस वाले को भी गोली मारा जा रहा है, तो आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? बताइए। तो फिर इस तरह का बातें सब करके क्या आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं? तो ट्रम्प चाचा, प्लीज़ अपने देशों पे ध्यान दीजिए, अपने शांति व्यवस्था कायम पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे के फट्टे में उंगली डाल रहे हैं आप। तो डाल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको थोड़ा जो है हर चीज़ का क्रेडिट लेने पे ही मत जाइए। आप जो है उसको युद्ध विराम कैसे करवा सकते हैं, पुतिन को आप बोलिए। आप तो इलेक्शन से पहले ही बोले थे कि मैं आऊँगा तो युद्ध विराम मैं करवाऊँगा पुतिन से बोल के, तो वो तो अभी तक हो नहीं पाया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुआ था, उसमें भारत का मानना है कि हमने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो एक आर्टिकल आया हुआ है, इस साल की शुरुआत में भारत प्रशासित कश्मीर में पर्यटकों पर हुए जानलेवा हमले के लिए जिम्मेदार 3 आतंकवादियों को मारे गए हैं। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने मंगलवार को सांसदों को बताया। अप्रैल में हुए इस नरसंहार में बंदूकधारियों ने भारत प्रशासित कश्मीर के एक मनोरम पर्वतीय स्थल पर हमला किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर भारतीय पर्यटक थे। इस हत्याकांड में पूरे भारत में आक्रोशित फैला दिया था और भारत और पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त लेकिन खतरनाक संघर्ष को जन्म दिया था। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि सोमवार को भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन महादेव नामक संयुक्त अभियान में ये आतंकवादी मारे गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो उसमें आतंकवादी आया हुआ था, वो फिर वापस से भाग गया था, जैसे न्यूज़ आया हुआ था। लेकिन यहाँ पे गृह मंत्रालय से
जो अभी रिपोर्ट आया हुआ है संसद को, जो बताया गया हुआ, उसमें अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि इसमें से 3 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है। शाह ने कहा है कि वैसरन घाटी में हमारे नागरिकों की हत्या के लिए 3 आतंकवादी जिम्मेदार थे और तीनों मारे गए हैं। तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि तीनों का तीनों मारे गए हैं। उन्होंने सांसदों को बताया कि मारे गए तीनों लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। तो जाहिर है कि ये सब काम करने वाला पाकिस्तानी नागरिक ही होंगे, और दूसरा तो ये सब करेगा नहीं। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिसका इस्लामाबाद ने खंडन किया। इसके बाद के हफ्तों में नई दिल्ली ने अपना पड़ोसी पर हमले हवाई शुरू कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप सैन्य जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें सीमा के दोनों ओर से लोगों की जान चली गई। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान जो हरकत करते आ रहा है, उसमें ये आतंकवादी संगठन सबको पालता है। तो देखिए, भारत सरकार को भी चाहिए कि ये सब चीज़ पे कड़ा एक्शन हो, ना कि इस इधर से उधर करने वाली बातें नहीं होना चाहिए। इसमें कड़े से कड़े एक्शन होना चाहिए। सारा भारतवासी का तो यही मानना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशिया कप का शेड्यूल जो है जारी हुआ है। तो एशिया कप अभी ऑपरेशन सिंदूर को चलते ही अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एशिया कप में जो है भारत पाकिस्तान का मैच शेड्यूल किया गया है। तो मैं बीसीसीआई को यही बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप युद्ध कर रहे हैं, अपना सेना को आप इस्तेमाल करके अपना सेना को मनोबल ऊंची रखने की बातें कर रहे हैं। तो बीसीसीआई को भी चाहिए कि देखिए, बीसीसीआई अगर इसमें केंद्र सरकार रोक लगा दी तो फिर बीसीसीआई का तो इसमें कोई अधिकार चलेगा नहीं कि नहीं, आपको रोक लगाते हुए भी मैं ये चीज़ कराऊंगा। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार को भी चाहिए कि ये मैच शेड्यूल ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी भारत भर में इस मैच के लिए पूरी क्रिटिसाइज हो रहा है बीसीसीआई का। तो बीसीसीआई को भी चाहिए कि अपना एक स्टेप ले। आपके पास में इतना सारा पैसा है भाई, आप थोड़े से पैसा के लिए, लालच के लिए आप क्या इतना अपना सैनिकों का, अपना जवानों का आप जो मनोबल आप डाउन कर रहे हैं। एक तरफ से तो आप अपने जवान को बॉर्डर पर भेज रहे लड़ने के लिए, और दूसरी ओर उसके साथ मैच खेल रहे हैं। तो इसमें चाहिए कि थोड़ा सा आप बीसीसीआई को भी चाहिए इसमें थोड़ा सा एक्शन पे आए। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए तो अभी यही सब है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, फिर उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और चलिए इजाज़त दीजिए हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।